काफ़ी दिन हो गए थे। हम जो है ना अपने सेंटर के लिए बिल्डिंग बनाने में लगे हुए थे और मैथ की वीडियो नहीं आ रही थी और आज से हमने फिर शुरू कर दी हैं। मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। यूपीएससी 2022 की 3 क्लास हो चुकी थी, ये चौथा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। आपने इसमें टोटल सेकंड बताने हैं जो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, इन सब को जोड़ के। तो आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, मैं इसको शॉर्टकट में आप लोगों को समझाऊंगा। एक्स सप्ताह यानी जो वीक है, वीक में 7 दिन होते हैं, वीक में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हमने बनाने हैं सेकंड, 60 मिनट होगी, 60 सेकंड होगी। ये हमने जोड़ना है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस में आगे है दिन। दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। उसके बाद आ गया घंटे, घंटे में 60 मिनट और फिर 60 सेकंड। उसके बाद आ गई मिनट, मिनट में 60 सेकंड। उसके बाद आ गया सेकंड यानी 1 ले लो। एक्स हमने बाहर निकाल लिया, ये सब के साथ मल्टीप्लाई था। इस कैलकुलेशन को करने में 10 मिनट लग जाएंगी और इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, इसलिए इसको मैं शॉर्टकट से समझाऊंगा। अब इसको कैलकुलेशन को पूरा करोगे तो आपकी ये मोर देन 6 डिजिट आएगी। तो जो 6 डिजिट वाले हैं ये ए और बी, इसको हम काट देते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। और फिर लास्ट में आपका 1 है तो आपके आंसर में 1 मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल होगी और ये आपका राइट आंसर। कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। P, Q, R, S, T एंड U आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। ये फैमिली के 6 मेंबर हैं। R इज द स्पाउस ऑफ Q, U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर ऑफ U। P's daughter is T and R's son is P. There are 2 couples in the family. इस बात को ध्यान रखना, ये 2 कपल हैं पूरे परिवार में। Which one of the following is correct? आपने ये बताना कि इनमें से कौन सा सही है, जो आपकी ऑप्शन दे रखी हैं। आप यहाँ से बनाना शुरू करो। P's daughter is T, ये P है और डॉटर के लिए नीचे आएगा, जो इसके संतानें होंगी उसके लिए नीचे आएगा, तो ये T डॉटर होगी यानी ये फीमेल है। मैंने फीमेल के लिए सर्कल लिया है, मेल के लिए स्क्वायर लिया है और स्पाउस के लिए डबल लाइनें ली हैं और सिबलिंग्स के लिए सिंगल लाइन ली है। ये इसके कोड हैं। और उसके बाद आर सन इज P, आर का सन P है यानी ये मेल है और ये इसका सन हो गया। सन आएगा तो नीचे आएगा। आगे है आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, क्यू जो है आर का स्पाउस है, इसलिए 2 लाइनें ले ली। यू इज द मदर ऑफ टी, यू जो है टी की मदर है यानी ये इसका स्पाउस हो गया पी का यू, क्योंकि ये इसकी भी डॉटर है तो ये स्पाउस हो गया, 2 लाइनें ले ली। एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस जो है यू की डॉटर है, ये फीमेल है। ये सन आया था मेल था तो ये फीमेल है। अब 2 इसमें कपल्स हैं, एक कपल तो ये हो गया यहाँ पर और एक कपल यहाँ पे हो गया। इसकी सारी कंडीशनें अब पूरी हो गई हैं। अब हम इनके उसमें ऑप्शन में चलते हैं आंसर में। क्यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू का हमारे को सेक्स नहीं पता है, ना हमारे को आर का सेक्स पता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकती। ग्रैंडफादर हम कैसे दिखाएं जब तक इसका सेक्स नहीं पता लगेगा, तो ये ऑप्शन गलत। क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये भी नहीं है सेक्स के कारण। आर इज़ द मदर ऑफ पी, आर इज़ द मदर ऑफ पी, ये का भी सेक्स नहीं पता है तो इसको भी नहीं ले सकते हम, इनडिटर्मिनेट है ये भी। टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये जो है फीमेल है और ये ग्रैंड डॉटर है, ये हो सकता है। ही इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, इसलिए डी इज़ द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड टू 3 सिटीज P, Q एंड R इन ए स्टेट। क्वेश्चन करते हैं अब, हाउ फार इज द सिटी P फ्रॉम सिटी Q, यानी सिटी P सिटी Q से कितना दूर है। स्टेटमेंट 1 दी गई है, सिटी Q इज द 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R। सिटी Q जो है ये सिटी Q है और ये सिटी R है, ये 18 किलोमीटर है। अगली स्टेटमेंट दी है, सिटी P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R। P जो है इससे 43 किलोमीटर है। अब ये ऐसे अगर डायरेक्शन दी हुई होती कि स्ट्रेट लाइन में है फिर तो ये कैलकुलेट हो जाता। अब यहाँ पे कोई जो सिटीज हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो ये P जो है, P इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए जो है ये स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 2 से भी नहीं आएगा और दोनों स्टेटमेंट से भी नहीं आएगा, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया, 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो, यू हैव टू take the statements to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts। जो सर्वज्ञात तथ्य होते हैं उसके वेरिएंस में होते हुए भी आपने इसको सही मान। रीड ऑल द कंक्लूजन्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज ऑब्लिक फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नॉन फैक्ट। स्टेटमेंट 1, all pens are books। स्टेटमेंट 2, no chair is a pen। इसका कंक्लूजन 1 है all chairs are books। कंक्लूजन 2 है some chairs are pens। कंक्लूजन 3 all books are chairs। कंक्लूजन 4 है no chair is a book। यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको नेक्स्ट पेज पे हल करेंगे। ये हम अब क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे थे, ऑल पेन्स आर बुक्स। ऑल पेन्स आर बुक्स, मैंने इस पेन के सर्कल को बुक्स के सर्कल में बना दिया। नो चेयर इज ए पेन, क्योंकि कोई भी चेयर पेन नहीं है इसलिए मैंने इसको पेन से बाहर बना दिया। वेन डायग्राम आपकी तैयार होगी। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल चेयर्स आर बुक्स, नो। कंक्लूजन 2, सम चेयर्स आर पेन्स। चेयर्स पेन को क्रॉस ही नहीं कर रही है, ये भी गलत है। कंक्लूजन 3, ऑल बुक्स आर चेयर्स, नो। काफ़ी सारी चेयर बाहर हैं ये, इसलिए ये कंक्लूजन भी गलत है। कंक्लूजन 4, नो चेयर इज ए बुक, नहीं, चेयर इसको बुक्स को क्रॉस कर रही है, ये कंक्लूजन भी गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आपके सारे गलत हैं क्योंकि जो फॉलो ही नहीं कर रहे, ये नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, इसलिए आपकी राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 39, 3 statements followed by 3 conclusions are given below, you have to take the statements to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts। Read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the statement disregarding the commonly known facts। जो सर्वज्ञात तथ्य हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए इनको सही मानना है और उसी हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर स्पेस कम है, पेज 2 पर चलते हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, कुछ डॉक्टर टीचर हैं। ये टीचर बनाया और इस टीचर को हमने डॉक्टर से क्रॉस करा दिया। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, सभी टीचर इंजीनियर हैं, इसलिए इस टीचर वाले को क्रॉस करते हुए हमने इंजीनियर का सर्कल बना दिया। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, सभी इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, तो इस इंजीनियर को कवर करते हुए हमने साइंटिस्ट का सर्कल बना दिया। अब आते हैं कंक्लूजन 1 पर। कंक्लूजन 1 कहता है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट जो है डॉक्टर हैं, ये सही है। कंक्लूजन 2, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सभी इंजीनियर्स डॉक्टर नहीं हैं, तो ये गलत है आपका। कंक्लूजन 3, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, कुछ इंजीनियर्स जो है वो डॉक्टर हैं, हाँ ये इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है, इसलिए आपका ए बी गलत हो गया, सी जो है इसका राइट आंसर हो गया क्योंकि फर्स्ट और 3 ही इसको फॉलो। के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 8 स्टूडेंट्स A B C D E F
G and H sit around a circular table equidistant from each other facing the center of the table। टेबल के सेंटर की तरफ, यानी इधर अंदर, ये मान लो टेबल का सेंटर है तो इधर अंदर की तरफ देख रहे हो, ये ऐसे यहाँ देख रहे हैं और इधर ये सेंटर है, यानी टेबल के अंदर की तरफ देख रहे हो। और अब हम इसको वेन डायग्राम को बनाएंगे, उससे ये ईजिली जो है सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन है सेंटर ऑफ द टेबल not necessarily in the same order। B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C। ना तो ये C के साथ बैठेंगे और ना इसके सामने बैठेंगे। A sits in between E and D। A, E और D के बीच में बैठेगा। and F sits in between B and H। F जो है B और H के बीच में बैठेगा। which one of the following is definitely correct। इनमें से कौन सा सही है। अब हम पहले C को ही बिठाते हैं। C को हमने यहाँ बिठाया तो जो ना तो ये सी की अपोजिट में बैठेंगे बी डी और ना ही इसके एडजेसेंट में बैठेंगे, तो ये दो स्पेस तो ये गए, दो ये गए, इसलिए हमने डी को यहाँ बिठा दिया और बी को यहाँ बिठा दिया। अब आगे कह रहा है ए सीट्स इन बिटवीन द ई एंड डी। ए जो है ई और डी के बीच में बैठेगा, इसलिए ई यहाँ हो गया और ए यहाँ पे बिठा दिया। और एफ सीट्स बिटवीन बी एंड एच। जो F है वो B और H के बीच में बैठेगा, तो H यहाँ बिठा दिया, E के बीच में ये F बिठा दिया। ये हमारा हो गया केस 1 और ये है केस 2 और ये है केस। इस तरह ये आपने बिठा लेने, ये इस तरह के 3 केस बनेंगे। ये हमारे 3 केस बन गए हैं सीटिंग प्लान के। और अब हम सॉल्यूशन करेंगे। ए में कह रहा है B सीट्स इन बिटवीन A एंड G। इसमें देखते हैं बी ए और जी के बीच में बैठा है, नहीं, यहाँ तो डी बैठा है। और सेकंड केस में देखते हैं बी जो है ए और जी के बीच में, यहाँ भी डी बैठा है। और बी जो है ए और जी के बीच में, यहाँ सी और ई बैठे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सी सिट्स अपोजिट टू जी। इस केस में ये अपोजिट टू सी बैठा है, लेकिन इस केस में C के अपोजिट E है तो यहाँ पे ये नहीं बन रहा। और इधर C के अपोजिट में H है तो यहाँ भी नहीं बन रहा ये। इसका मतलब इस ऑप्शन को भी हमें सही नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक ही केस में हो रहा है, 2 तरह का यहाँ आ रहा है, इसलिए इसको हमें नहीं लेंगे, तो ये भी नहीं आएगा। E सीट्स अपोजिट टू F। E जो है F के अपोजिट है, यहाँ नहीं ये बन रहा, इसमें ये यहाँ नहीं बन रहा। ई जो है एफ के अपोजिट, इसमें भी नहीं बन रहा, लेकिन इस एक में बन रहा है, तो इसको भी हम राइट ऑप्शन में नहीं ले सकते। अब रह गया चौथा, नन ऑफ द अबव, इसलिए राइट आंसर डी। ये हमारे 3 चैनल हैं, एडुटेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडुला मित्रा। तीनों चैनल पर बहुत अच्छे कंटेंट्स आते हैं। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी बच्चों का फ़ायदा होगा। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके नॉलेज में वीडियो आएगी, वो देखेंगे और उनकी जो है काफ़ी सारी हेल्प होगी। हम एक बार फिर कहते हैं, हमारे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखने वाला लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, बाय बाय।